नमस्कार, कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। सबसे पहले तो उन लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं जिन्होंने जीआईसी प्रारंभिक परीक्षा में सफलता अर्जित की है। प्रारंभिक परीक्षा एक ऐसा पड़ाव होता है जो आपको नौकरी बेशक नहीं देता, लेकिन नौकरी पाने की पहली जो शर्त है उसको पूरी करता है। इससे सफलता सुनिश्चित नहीं होती, लेकिन सफलता के लिए आप आगे प्रयास कर पाते हैं। लोग कहते हैं कि प्रीलिम्स ही तो पास हुआ है, प्रीलिम्स ना पास होता तो आप मेंस कैसे देते। जैसे में एक पेपर कॉमन है, पेपर 1, जिसको लेके आप लोगों की चिंताएं लगातार बनी हुई हैं। आप लोग लगातार ये चिंतित हैं कि बहुत दिन हो गए हिंदी पढ़े, बहुत दिन हो गए निबंध लिखे, अंग्रेजी मीडियम पढ़ते पढ़ते हिंदी का सब कुछ भूल चुके हैं। तो ऐसी दशा में कैसे हम हिंदी में लिख पाएंगे? हाथ तंग है, शब्द याद नहीं आ रहे, निबंध लिखे तो अरसे हो गए। पेपर 1 एक बड़ा चैलेंज है, और फिर से मैं याद दिला दूं आपको कि पेपर 1 में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि 40% अंक आपको अर्जित करने हैं। 35% अंक अर्जित करने हैं एससी एसटी कैंडिडेट को, और 40% अंक अर्जित करने हैं जनरल और ओबीसी कैंडिडेट को। तो कैसे 40% के बजाय 70 से 80% अंक यहां पर अर्जित कर पाए? क्योंकि इससे कट ऑफ भी बनना है, इससे आपका सिलेक्शन होना है, इससे आपकी रैंक आनी है, इससे आपका सिलेक्शन रुक भी सकता है। अगर इसमें मार्क्स अच्छे आ गए तो आप कई बार बॉर्डर लाइन से आगे बढ़ जाएंगे, और कई बार इसमें गड़बड़ हो गया तो आपकी कॉपी ही नहीं चेक होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 30 अगस्त को एग्जाम हुआ, जो कि होना लगभग तय है, तो 30 अगस्त को अगर एग्जाम हुआ तो एक महीने में कैसे इस पेपर की पूरी तैयारी करें? हिंदी और निबंध दोनों चैलेंज है। 100 अंक का ये आपका प्रश्न पत्र होगा। 100 में से 50 अंक आपसे सामान्य हिंदी और 50 अंक निबंध पूछे जाएंगे। तैयारी का लक्ष्य केवल पढ़ना नहीं, तैयारी का लक्ष्य जब होगा कि इन 50 में से 35 प्लस कम से कम यहां से आ जाए, और इन 50 में से 35 प्लस कम से कम यहां से आ जाए, तब जाके आप 70 से ऊपर जा पाएंगे। 70 से 80 नंबरों के बीच में आप प्राप्त कर पाएंगे, और यही मार्क्स हैं जो आपको सफल बनाएंगे। पुराने प्रश्न पत्र की जहां तक बात करें तो इसमें एक ही पेपर 2021 में जो हुआ था वही है। पैटर्न वहां से आप जान सकते हैं, जिसको हमने एक वीडियो के माध्यम से डिस्कस किया था। आप उसको देख लीजिएगा, वो वीडियो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, आप उसको देखेंगे। उस पूरे पेपर को हमने सॉल्व भी किया है, और सॉल्व करा के आपको ये दिखाया है कि कैसे कहां पर कितना लिखा जाता है। 30 दिवसीय अगर रणनीति यहां पर बनाए तो पहले चरण में आपको सामान्य हिंदी की नींव मजबूत करनी चाहिए, और निबंध के बेसिक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छे से तैयार करना चाहिए, लगातार पढ़ना चाहिए। दोनों को साथ साथ अगर करें तो 20 दिनों में, प्रारंभिक 20 दिनों में आपको हिंदी और निबंध में मास्टरी लाने की कोशिश करनी चाहिए। यानी कि शुरुआती जो 20 दिन है, यानी 10 दिन की अगर हम बात करें तो शुरुआती 10 दिनों में ये बेसिक आपका क्लियर हो जाए बिल्कुल अच्छे से। एक बार हिंदी पूरी पढ़ लें, निबंध लिखना सीख जाए, निबंध के टॉपिक छांट लें, कौन कौन से आपको तैयार करने हैं, आपकी रुचि कहां पर है, कहां पर आप कंफर्ट फील कर रहे हैं। साइंस बैकग्राउंड के हैं तो बेशक आप पर्यावरण पर, साइंस टेक वाले निबंध, आपदा पर ये निबंध अच्छे से कर सकते हैं। विषय विशेष कोई है तो आप जैसे इकोनॉमिक्स के हैं तो आर्थिक अच्छा कर सकते हैं, आप हिंदी के हैं तो आप साहित्य और संस्कृति पर अच्छा लिख सकते हैं। ठीक इसी तरीके से अन्य अन्य विषय हैं, अन्य अन्य विषय में आप अपने हिसाब से कंफर्ट जोन खोज सकते हैं। 6 टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे, उनमें से एक टॉपिक लिखना है, लेकिन सेफ साइड के लिए 2 से 3 टॉपिक आपको तैयार करने हैं। टॉपिक का मतलब ये नहीं है कि 2-3 निबंध तैयार करने हैं, टॉपिक का मतलब यहां पर यह है कि उन टॉपिक्स के सारे डायमेंशंस को आपको तैयार करना है। फिर अगला चरण आता है, अब आप अच्छे से अभ्यास करें, यानी कि यहां से आप प्रैक्टिस करना शुरू करें। प्रैक्टिस करने का मतलब होता है कि आप क्वेश्चन उठाएं जो क्वेश्चन पूछे जाने योग्य हैं। अब आप कैसे कहां से करेंगे, सारा काम आप नहीं कर पाएंगे। अगर कहीं से आपको मिल रहा है, हमसे मिल रहा है या किसी से मिल रहा है, तो उससे आप ये अभ्यास करना चालू कर दें। अगर आप ये अभ्यास करते हैं तो आपको अपनी कमियां पता चल जाती हैं, और जब ये कमियां आप दूर कर लें तो अंत में मॉक टेस्ट दें। कम से कम अंत के जो 4-5 दिन हैं, तो उन 4-5 दिनों में, जैसे ये 30 तारीख को आपका एग्जाम होना है, अभी यही उम्मीद करके चलिएगा 99.9% की 30 तारीख को एग्जाम होना है। रिजल्ट लगातार आ रहे हैं, सभी विषयों के रिजल्ट ऐसे धीरे धीरे आ जाएंगे। पेपर टलेगा भी तो 1 हफ्ते 10 दिन के लिए टलेगा, उसमें कोई बहुत ज्यादा
उम्मीद आप मत कीजिएगा, और अभी तो यही मानिए कि इसी तिथि में होगा। तो अंत में डेली एक टेस्ट देके 3-4 टेस्ट आप अगर दे लेंगे और उसका इवेल्युएशन हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब अंतिम सप्ताह में आप ये टेस्ट दें। 26 से 30 का मतलब यहां पर आप ये मानिए कि यहां पर लास्ट में जो 25 से 27-28 तक का जो टाइम है उसमें आप ये टेस्ट दे लें, और यहां पर आप मिश्रित अभ्यास 24 तारीख तक आसानी से कर लें। अब देखिए यहां पर होगा क्या, जब आप ये सारी चीजें करने लगेंगे तो आपको बहुत सारे चैलेंज दिखेंगे। जब ये सारी चीजें आप करेंगे तो आपको बहुत सारी समस्याएं दिखेंगी कि आपको शब्द आ नहीं रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं तो भूल जा रही है, निबंध की स्टार्टिंग हो नहीं पा रही है। तो इसके लिए बेसिक्स आपको करना पड़ेगा, और इससे सबसे जो कठिनाई होने वाली है इन सारी चीजों में, जिन लोगों ने बहुत दिन से हिंदी छोड़ दी है उनको होने वाली है। व्याकरण भी आपको करना है, संधि, विलोम, समास, अनेकार्थी, उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरे, लोकोक्तियां, तद्भव, तत्सम, तद्भव, वाक्य शुद्धि और पर्यायवाची, वर्तनी, इन सब सारी व्याकरण वाली चीजों को भी आपको पढ़ना है। और साथ साथ में आपको अभ्यास भी करना है, क्योंकि यहां पर आपसे वाक्यों, वर्तनी, शुद्धि भी पूछी जाएगी, यहां से पर्यायवाची, विलोम भी आपसे पूछा जाएगा, यहां से आपको जो वाक्य शुद्धि है वो भी आपसे पूछी जाएगी। तो वाक्यों, वर्तनी, शुद्धि। अब जैसे तत्सम तद्भव की अगर आप बात करें तो तत्सम तद्भव में जब आप शब्द पढ़ेंगे, सीखेंगे, तो वो यहां पर भी काम आने वाले हैं, उनकी स्पेलिंग वहां से आपको याद हो जाएगी। वाक्य शुद्धि जब आप करेंगे तो वाक्य शुद्धि में जो वर्तनी शुद्धि आप सीखे रहेंगे उसका भी। तो डेली आप 3-4 घंटे अगर नहीं दे सकते हैं तो कम से कम 2 से 3 घंटे तो आपको देना पड़ेगा 1 महीने, तब जाके ये काम आपका होने वाला है। शुरुआती दौर में ये काम करें। निबंध की बात करें तो कुछ जैसे नई शिक्षा नीति है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, भारतीय लोकतंत्र पर है, सामाजिक न्याय है, डिजिटल इंडिया है, महिला सशक्तिकरण है, पर्यावरण संरक्षण है, जलवायु परिवर्तन है, आत्मनिर्भर भारत है, युवा और रोजगारों पर अक्सर आपसे पूछा जाता है, रोजगार की बात की जाती है। तो इस पर भी मतलब रोजगार, अब अभी देखिए अभी बेरोजगारी की इतनी बड़ी समस्या है, गवर्नमेंट कहती है कि रोजगार हमने बहुत सारा डेवलप कर दिया है, रोजगार की कोई कमी नहीं है। तो क्या ऐसा वास्तव में है? तो ये अलग अलग डायमेंशंस हैं, और इस पे आपको 1000-1200 शब्द तैयार करना पड़ेगा, तब जाके 1000 शब्द आप लिख पाएंगे। और जब निबंध आप लिखेंगे तो भूमिका, उसकी पृष्ठभूमि, फिर उसमें आप आगे आएंगे, यहाँ पर बॉडी पैराग्राफ आप बनाएंगे। तो बॉडी पैराग्राफ में भाई कोई मुद्दा है तो उसका कारण क्या है, वर्तमान में स्थिति क्या है, चुनौतियां क्या है, समाधान क्या है, इस तरीके की बातें आप करेंगे। और निबंध को आप पैराग्राफ में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे? पैराग्राफ में लिखेंगे। 1000 शब्दों में लिखना है तो 12-13 पैराग्राफ आप लिख दीजिए, 10 से 12 पैराग्राफ में आप इसको समाप्त करिए। तो 80-90 शब्दों का एक पैराग्राफ आप बनाइए, छोटे छोटे पैराग्राफ में इसको लिखिए। पठनीय होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए आपकी जो लेखनी है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कितने पेज में लिखें। अगर एक पेज में आप सही से लिखते हैं एग्जामिनेशन की कॉपी में तो लगभग 120 शब्द, 110 शब्द आते हैं, सामान्य आकार के अक्षरों में आप लिखते हैं तो अगर आप उसको लेके चलते हैं तो आपको जाहिर सी बात है कि 8 पेज 9 पेज लिखना है। तो इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, 1 घंटे के अंदर ये लिखना है। उसमें स्ट्रक्चर, सबसे पहले आप निबंध लिखने से पहले स्ट्रक्चर बनाइए, और जब आपकी संरचना ये तय हो जाए, स्ट्रक्चर तय हो जाए, क्या क्या लिखना है स्ट्रक्चर में, ये लिख लीजिए कि क्या क्या लिखना है आपको पूरे निबंध में, ये स्ट्रक्चर में लिख लीजिए। उसके बाद में फिर आप जब स्ट्रक्चर बना के लिखेंगे तो चीजें छूटेंगी नहीं, आगे पीछे नहीं होंगी। और इस तरीके से आप अभ्यास करिए, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि समय सीमा में अभ्यास करिए। रोज एक आप संक्षेपण करने की कोशिश करिए, अपठित गद्यांश को आप हल करिए, है ना। जो ग्रामर सेक्शन है और जो निबंध का सेक्शन है, उन दोनों को आपको लेके चलना है। और ध्यान रहे, आपको निबंध हिंदी में लिखना है, आप ऐसे नहीं लिख सकते, आपको निबंध ही लिखना है, क्योंकि यहाँ पेपर हिंदी का है। आप कम से कम एक पेपर को कुछ ना करिए तो कम से कम एक बार डेली पढ़ने की कोशिश करिए। इतना कवर करिए जब आपका लास्ट स्टेज आए, जो मैंने आपको बताया 2 घंटे में उसको पूरा अच्छे से आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। ये अंतिम दिनों में ये मॉक टेस्ट आपको बहुत आगे लेके जाएंगे। अंतिम दिनों में ये जो स्वमूल्यांकन है, सेल्फ इवेल्युएशन है, ये बहुत आगे लेके जाएगा। आपकी भाषा सुधरेगी, आपकी वर्तनी सुधरेगी, आप कैसे प्रेजेंट करते हैं कंटेंट को, ये सुधरेगा। तो ये सारी चीजें आपको बहुत माइन्यूट लेवल पर जो गलतियां होती हैं उनको भी निकाल कर बाहर कर देंगे, और आपका पेपर निश्चित तौर पर अच्छा होगा, ठीक है। अब ये सारी चीजें करने के लिए आपको समय बांटना चाहिए। सुबह सुबह आपको ग्रामर पढ़ना चाहिए, दोपहर में वोकैब वगैरह आप पढ़ लीजिए, मुहावरे, लोकोक्तियां, वाक्य शुद्धि, ये सब पढ़ लीजिए। शाम को एक ऐसे राइटिंग करिए, है ना, स्ट्रक्चर बनाइए।
और रात में आप थोड़ा सा इसका रिवीजन करिए। अगर 1 घंटा यहाँ देते हैं, लगभग 40-45 मिनट यहाँ पर देते हैं, शाम को आप एक हिस्से राइटिंग करने में लगभग 45 मिनट लगाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको 2 ढाई 3 घंटे तो देने ही पड़ेंगे, क्योंकि आपका पेपर उधर, मान लीजिए आप 8 घंटे की पढ़ाई करते हैं तो 3 घंटे इधर दीजिए, 5 घंटे आप ऑप्शनल पढ़िए, और रात में भी आपने आधे घंटे में रिवीजन कर लिया, 30 मिनट में रिवीजन कर लिया, तो 2.5-3 घंटे के आसपास देखिए ये काम आपका हो सकता है। अब ये काम अगर आप अपने आप कर सकते हैं, पर्यायवाची है, विलोम है, तत्सम तद्भव है, संधि समास है, वाक्य शुद्धि है, मुहावरे, लोकोक्तियां, संक्षेपण, ये सब कैसे किया जाता है, जैसे संक्षेपण करने का तरीका क्या है, अपठित गद्यांश को कैसे सॉल्व करते हैं, निबंध को कैसे लिखते हैं, और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आपको निबंध भी चाहिए, इवैल्यूएशन भी चाहिए कि क्या गलतियां आप कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप कर सकते हैं खुद तो करिए, अगर नहीं कर सकते हैं तो इसमें आप हमारी मदद ले सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक हमारा ऐप है द सक्सेस प्रेप, ये आपकी मर्जी है, आपको करना है तो करिए। द सक्सेस प्रेप ये हमारा ऐप है, इस ऐप पर आप जाइएगा और इस ऐप पर आप जाके यहाँ पर एक कोर्स है जीआईसी का पेपर 1 का, आप वहाँ पर उसको देख लीजिएगा। वहाँ पर डेमो क्लास भी आपको मिल जाएगी, और डेमो क्लास को देखने के बाद हमारे पीडीएफ नोट्स भी वहाँ पर है, वहाँ पर आपको क्लासेस के डेली नोट्स मिल जाते हैं। अगर आपको लगता है कि वो आपके काम का है, अगर आपको लगता है कि उसमें जो की गई मेहनत है वो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स को बढ़ाएगी, आपको कुछ नहीं आता है तो आपको सिखा देगी, आपकी वर्तनी सही कर देगी, आपको लिखना सिखा देगी, तो आप हमारी मदद से इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आप निश्चित तौर पर ये मान के चलिए कि पेपर 1 में अगर इतनी मेहनत आपने कर दी तो 70 से ऊपर नंबर आपके आ सकते हैं। आप अपने ऑप्शनल को कैसे तैयार कर रहे हैं? ऑप्शनल में अगर आपका समाज शास्त्र है, ऑप्शनल में आपका अगर अर्थशास्त्र है, ऑप्शनल में आपका भूगोल है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पे, जो नंबर दिया हुआ है इस पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ये हमारा नंबर है 6307281212। तो इस पर आप कॉल मैसेज कर सकते हैं, मैसेज करके देख लीजिए व्हाट्सएप पे कि भेज दीजिए कि ये हमारा सब्जेक्ट है, इस पे हमको गाइडेंस चाहिए, तो आपको जो भी यहाँ पर हम कार्यक्रम चलाएंगे उसका लाभ आपको मिल जाएगा। ठीक है। अंत में कम से कम 20 निबंध होने चाहिए, अंत में कम से कम 20, 25, 30 अपठित गद्यांश आपके प्रैक्टिस में होने चाहिए, और कम से कम 1000 प्लस ये पूरे वोकैब जो विभिन्न तरीके से तत्सम तद्भव है, विलोम है ना, ऐसे पर्यायवाची है, इन सब की भी तैयारी मोटे मोटे तौर पर इतने शब्दों की बार बार पढ़ के होनी चाहिए। और अंत में कम से कम 5 मॉक टेस्ट भी आपके होने चाहिए। जल्दी हम मॉक टेस्ट भी इसका लेके आएंगे और चीज़ें जिससे कि आपको अच्छे से अवेल कराई जा सके, तो मान के चलिए आपका पेपर निश्चित तौर पर अच्छा हो जाएगा। बाकी कोई दिक्कत होगी आप हमको मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अगले वीडियो में हम जरूर बताएंगे। थैंक यू सो मच।